हेलो बच्चों। बच्चों आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका नीट जे फैक्ट्री कोचिंग में। बच्चों हम लोगों ने स्टार्ट किया है चैप्टर नंबर फर्स्ट क्लास 11 फिजिक्स और उस चैप्टर का नाम है यूनिट एंड डायमेंशन एंड मेजरमेंट्स। अब इसके अंडर में हम लोगों ने लेक्चर नंबर फर्स्ट में पढ़ रखा है बच्चों, जिसका नाम है यानी कि फिजिकल क्वांटिटी। अब इन फिजिकल क्वांटिटी को मैंने बच्चों पहले लेक्चर में 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, जिसमें पहली कैटेगरी को मैंने बोला था यानी कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, सेकंड मैंने बोला था ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी और थर्ड मैंने बनाया था ऑप्शन, इसको रखा था एक अलग लिस्ट में यानी सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी 7 थी और इसको दूसरा नाम बताया था मैंने सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, ये केवल 2 थी। एक प्लेन एंगल था 2D के लिए और दूसरा था सॉलिड एंगल 3D के लिए था और बाकी रिमेनिंग जो है फिजिकल क्वांटिटी उनको बोला था कि ये है ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी, जो हम लोगों ने लेक्चर नंबर फर्स्ट में पढ़ा था। अब हम लोग पढ़ रहे हैं एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 2 में, जहां हम स्टूडेंट आज सीखेंगे डायमेंशन प्लस प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या कॉन्सेप्ट नहीं है, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। क्लियर? तो आप पेन कॉपी निकाल लीजिए, जल्दी रेडी हो जाइएगा और लेक्चर फर्स्ट नहीं देखा हो तो उसको देख लीजिए, वरना फिर आपको कुछ प्रॉब्लम ऐसी हो सकती है। खास तौर से ज्यादा नहीं होगी क्योंकि काफी बेसिक चीजें हैं। तो देखिए बच्चों, जो डायमेंशन होती है, डायमेंशन का मतलब क्या होता है? डायमेंशंस का मतलब होता है किसी की कोई यूनिट है और उस यूनिट को हम लोग यानी कि मास, लेंथ, टेम्परेचर हो सकता है या थर्मोडायनामिक्स करंट हो सकती है या कोई भी वैल्यू यहाँ पर हो सकती है, तो उनको हम यानी कि उनके यूनिट को रिप्रेजेंट किया जाता है स्टेप वाइज। जैसे कि अगर हम बात करें कोई टेम्परेचर है तो टेम्परेचर को हम लोग केल्विन में कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और थीटा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी प्रकार मास की बात करें बच्चों तो मास को हम लोग m से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो बनाया गया बेटा ये सिंबल्स है, ये सिंबल्स एक इंटरनेशनल सिंबल्स है। जिस प्रकार आपने नाम सुना होगा IUPAC में नाम होता है इंटरनेशनल नेम अथॉरिटी देती है, उसी प्रकार इन सिंबल्स को डिजाइन किया गया है इंटरनेशनल कोड के द्वारा, ना कि हमारे द्वारा। क्लियर बेटा? तो पहली बात जानते हैं कि जो डायमेंशंस है, डायमेंशंस क्या बेटा? ये एक पावर हो सकती है या एक्सपोनेंट कह सकते हैं। क्लियर नहीं है? हाँ, जो किसी के ऊपर वैल्यू 1 2 3 या कोई भी वैल्यू हो सकती है, माइनस या प्लस। तो कैसे इसको लिखेंगे? तो पहले बेटा हेडिंग डाल दीजिएगा। हेडिंग, पहली हेडिंग बेटा क्या है यहाँ पर? अनेक डायमेंशन, डायमेंशन। अब इस डायमेंशन से बच्चों इसका मीनिंग क्या होता है लिखना? इट इज द एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट कह सकते हैं बच्चों इसको, या कह सकते हैं पावर भी कह सकते हैं, पावर which raise the fundamental quantity, fundamental फिजिकल क्वांटिटी। ठीक? हाँ, ये क्या है बेटा? ये कोई एक्सपोनेंट कह सकते हैं या इसी को दूसरे लफ्जों में बोलते हैं पावर बोलते हैं। ठीक? जो रिप्रेजेंट किया गया था यानी एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, उसके ऊपर इसको रेज कर दिया जाता है। क्लियर? हाँ, तो देखिए बेटा यहाँ पर अगर मैं बात करूँ यहाँ पर ये जैसे इधर रखिए, पर इसको नोट नहीं किया था, नोट कर लो इसको। ये सारी चीजें बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा है, ये इतना क्लियर ना? तो डायमेंशन क्या है? डायमेंशंस आर एक्सपोनेंट कह सकते हैं या पावर कह सकते हैं जो रेंज की जाती है किसी भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ठीक? हाँ, तो बेटा यहाँ पर कुछ सिंबल्स हम बना रहे हैं। पहले बेटा यहाँ पर अगर मास की बात करें, मास, तो मास को बेटा हम लोग यानी कि m से रिप्रेजेंट करेंगे इस तरह से। इतना क्लियर बेटा? ये मास का सिंबल्स है।
अगर और देखिए सिंबल्स बेटा, हम अगर टाइम का देखें तो टाइम्स को बेटा टी से रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक। ये ब्रैकेट के अंदर इसको आने की बंद करते हैं, ठीक। हाँ, इसी प्रकार बेटा हम और देखें कि इलेक्ट्रिक करंट की बात करें, इलेक्ट्रिक करंट, तो इस इलेक्ट्रिक करंट को ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका क्लियर? इलेक्ट्रिक करंट को प्लस अगर हम लेंथ की बात करें, लेंथ, तो लेंथ को रिप्रेजेंट करोगे आप एल से और यहां बंद कर दोगे। इतना क्लियर? और अगर बात करें हम लोग, अगर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात करें, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो इसको बेटा आप लिखोगे मोल और यहां इसको ऐसे बंद कर दोगे, ठीक। ये सिंबल्स है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। ऐसे एक और होता है, इसको बोलते हैं ल्यूमिनस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी बेटा क्या होती है, इसका जो सिंबल्स होता है बेटा वो होता है सी, ठीक। सी मतलब बेटा कैपिटल्स नहीं है बेटा, ये सी एक सिंबल्स है इसका ल्यूमिनस इंटेंसिटी। कुछ जनता को ये नहीं पता होगा बेटा कि आखिर ल्यूमिनस क्या चीज होती है बेटा। ये ल्यूमिनस क्या होती है बेटा, ये एक रिप्रेजेंट की जाती है बेटा, एक पावर की फॉर्म की जाती है, समझे ना। हाँ, ल्यूमिनस, जैसे कभी आप गए हो बेटा कहीं फोटोग्राफी के पास और उसने आपका फोटो लिया होगा, तो आपके जो फेस पे बेटा एक लाइट डालता है। ल्यूमिनस का मतलब होता है एक चमक, यानी कि फोटो लाइट। और इंटेंसिटी कितनी पावर जो है जो आ रही है, कितने यूनिट में गिर रही है, उसको बोलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और इनकी यूनिट होती है बेटा यानी कि कैंडेला, कैंडेला यानी कैंडल नहीं, कैंडेला। तो और उसको रिप्रेजेंट सी से किया जाता है। और मोल इसको बोलते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। और इलेक्ट्रिक करंट ये पता होगा आपको, मास भी पता होगा, एम से टाइम भी पता होगा, लेंथ भी पता होगा। एक और वर्ड है यहाँ पर, इसको बोलते हैं यानी टेम्परेचर, टेम्परेचर। टेम्परेचर में बेटा इसको आप आने की इस केल्विन आने की कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इनटू इसको आने की थीटा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। इसको डिग्री बंद करो, यानी टेम्परेचर को केल्विन यानी कि कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और डिग्री मतलब थीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये वो वाला थीटा नहीं है बेटा 30 डिग्री, 30 डिग्री, 35 डिग्री, 40 डिग्री, ठीक। ये है टेम्परेचर वाला थीटा, ठीक। हाँ, सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में बेटा जो यूज करवाएगा वो आपको ये वाला यूज करवाएगा, ये वाला यूज करवाएगा और ये वाला यूज करवाएगा, क्लियर। हाँ, अधिकतर यूज होगा एम एल टी, और ये भी यूज करवाएगा, लेकिन सबसे कम यूज होगा ना के बराबर, तो बेटा ये वाला है, ये और ये हो सकता है आपके, अगर आपने बेटा 50 लगाए न्यूमेरिकल, तो हो सकता है किसी दो आपको न्यूमेरिकल ऐसे मिल जाए, वरना 99% चाहे नीट देखिए चाहे जेई में बेटा आपको अधिकतर मास, टाइम और लेंथ और इलेक्ट्रिक करंट ये आपको बहुत मिलेंगे आपको एग्जाम में। इतना क्लियर नहीं है? हाँ, तो अब बेटा हम निकालते हैं कि इनको सहारा लेकर और हम कैसे निकालेंगे यानी कि डायरेक्शन, उसको हम लोग सीखते हैं। इतना क्लियर? हाँ, जल्दी से बेटा पेन कार्ड निकालिए और नोट कीजिए बेटा इसके लिए, क्योंकि जब तक नोट नहीं करोगे तब तक क्या आपका बेस स्ट्रांग नहीं हो पाएगा, क्योंकि लिखने से 50% चीजें लगभग आधी याद नहीं हो जाती है। इतना क्लियर ना? नोट कीजिए बेटा इसको, ये इतना क्लियर ना? नोट कर लिया होगा। अब देखिए बेटा पहले हम बताते हैं इस बारे में, यानी कि वेलोसिटी। वेलोसिटी बेटा क्या होती है, ये होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम।
लेंथ का है या डिस्टेंस का, इन सब की जो डायमेंशन होती है बेटा वो होती है एल, ठीक। और टाइम की क्या होती है टी, अभी बताया था मैंने टी। अब बेटा फिर ये देखिए एल टी माइनस 1, अब इसको ऊपर देखो माइनस का हो जाएगा तो ऐसे लिख सकते हैं, और पेपर में आपको वो ऐसे भी दे सकता है, देखिए बेटा इसको एम 0 एल टी माइनस 1, ठीक। हाँ ये भी आपको मिल सकता है पेपर में, ऐसे भी आपको दे सकता है, क्योंकि मास की पावर कितनी है यहाँ पर 0, एल की पावर कितनी है 1, टी की पावर कितनी है -1, और इन्हीं को बेटा बोलते हैं, ये जो वैल्यू है इन्हीं को बोलते हैं आनकी एक्सपोनेंट, कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं इसको ना। तो ये जो बेटा सिंबल्स है ये इन्हीं को बोलते हैं आनकी पावर, पावर कह सकते हैं या एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं, ठीक। हाँ मास की कितनी पावर है 0 और लेंथ की 1 और टी की -1, तो इन्हीं को बोलते हैं एक्सपोनेंट क्या है या पावर क्या है, ठीक। हाँ अब दूसरा बेटा लिखिए यहाँ पर, अब इसका यूज करके दूसरा बनाएंगे हम लोग एक्सेलरेशन बनाएंगे, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन बेटा होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, ठीक। तो अब बेटा चेंज इन वेलोसिटी का है या वेलोसिटी, इसकी कितनी है डायमेंशन एल टी माइनस 1 का है या एम 0 एल टी माइनस 1, तो इसकी वैल्यू आ गई बेटा यहाँ पर एल टी माइनस 1 और टाइम की टी, तो अब पावर एक 1 प्लस की है एक माइनस की, ऊपर इसको लिख सकते हैं एल टी माइनस के 2, तो ये वैल्यू कितनी आ गई इसकी आ गई एक्सेलरेशन की। इसको चाहे बेटा आप ऐसे भी लिख सकते हैं m0 l t माइनस 2, इतना क्लियर। ऐसे थर्ड देखिए यहाँ पर थर्ड वाला ऑप्शन फोर्स, बेटा फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास की मैंने बताई थी अभी m, एक्सेलरेशन की ये लिख दो चाहे ये लिख दो एल टी माइनस 2, तो फोर्स की बेटा क्या हो गई एम एल टी माइनस 2, ये डायमेंशन किसकी आ गई है ये आ गई फोर्स की। इसको तो बेटा आप याद ही कर लेना प्लीज, क्योंकि ये इतना यूज होगा, बहुत ही यूज होगा, ये इतना क्लियर ना, ये बहुत यूज होगा ये इसको, फोर्स है। और देखिए यहाँ पर निकाल सकते हैं हम लोग थर्ड, यहाँ निकाल सकते हैं बेटा हम लोग आने की वर्क, वर्क क्या था बेटा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की वैल्यू कितनी बेटा m l t माइनस 2 और डिस्प्लेसमेंट की l। अब बेटा इसकी वैल्यू क्या आ गई m l स्क्वायर t माइनस 2, ठीक। हाँ मास की कितनी पावर है 1 और लेंथ की पावर कितनी है 2 और टाइम की पावर कितनी है -2, तो m l 2 t माइनस 2, इतना क्लियर। अब देखिए बेटा यहाँ पर, अब चाहे आपसे यहाँ पर वर्क बोले, चाहे आपको यहाँ पर एनर्जी बोले, या बेटा आपको वो हीट बोले, ठीक। हाँ चाहे आपको बेटा को यहाँ बोल दे काइनेटिक एनर्जी बोल दे, या बेटा आपको बोल दे वो पोटेंशियल एनर्जी बोल दे, पोटेंशियल एनर्जी बोले, या आपको वो काइनेटिक एनर्जी बोले, या आपको केबल एनर्जी बोल दे, या हीट बोले, इन सब की जो डायमेंशन बेटा होती है वो
अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की निकालूं डायमेंशन, काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन होती है बेटा हाफ एम बी स्क्वायर। क्लियर? अब हाफ बेटा एक नंबर है, एक संख्या है, ये होती है डायमेंशनलेस। अभी आपको रूल लिखवाऊंगा ये। तो अब देखिए बेटा मास की एम, वेलोसिटी की अभी बताई थी मैंने आपको एल टी माइनस के 1। ठीक, अब यहाँ कितना बेटा स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी 2 हो जाएगा। ठीक, अब बेटा इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, एम 1 रहेगा। अब ये स्क्वायर है तो एल की नंबर भी 2 हो जाएगी यहाँ पर। अब माइनस के 1 है अंदर आके ये टी माइनस के 2 हो जाएगा। इतना क्लियर नहीं है? हाँ, यहाँ से निकाल सकते हैं। इसी प्रकार पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी बेटा क्या होता है, इसकी वैल्यू होती है मास इनटू ग्रेविटी और इनटू हाइट। मास यानी इसको बोलते हैं ग्रेविटी एक्सेलरेशन, ये हाइट है बॉडी की। तो अब देखिए बेटा मास का m रहेगा। अब ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एक्सेलरेशन बेटा मैंने अभी बताया था आपको, कहां वैल्यू है एक्सेलरेशन की, ये है देखिए बेटा, ये वैल्यू आई है एक्सेलरेशन। क्लियर? तो अब देखिए बेटा इसकी वैल्यू हम लोग यहां रख देंगे l t माइनस के 2, ये वैल्यू इसकी आ गई एक्सेलरेशन की। अब हाइट, हाइट की क्या होती है, यानी कि h। तो अब देखो बेटा यहां पर m ऐसे रहेगा, 1 और 1 कितने हो गए, 2 हो गए, तो l की बराबर के 2 और t माइनस के 2। ठीक, इसीलिए मैंने कहा जो डायमेंशन बेटा है, वर्क क्या है, एनर्जी बोले या हीट बोले, काइनेटिक एनर्जी बोले या पोटेंशियल एनर्जी, सबकी डायमेंशन सेम रहेगी, सेम। इतना क्लियर नहीं है? हाँ, हीट का भी निकाल सकते हैं बेटा। हीट का फार्मूला होता है, यहाँ पर लिख सकते हैं हीट का होता है यानी कि मास स्पेसिफिक हीट और इनटू टेम्परेचर। ठीक, हाँ, दोनों को होता है सेम फार्मूला होता है इसका। क्लियर ना? अब देखिए बेटा यहाँ पर चौथा नंबर चौथा बेटा कौन सा है, हाँ चौथा नंबर है ये। अब और निकाल सकते हैं आप, यानी कि मोमेंटम निकाल सकते हैं। मोमेंटम यानी कि लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम इसकी वैल्यू होती है बेटा मास इनटू वेलोसिटी। अब मास का क्या रहेगा बेटा, m रहेगा, वेलोसिटी का क्या रहेगा, l t माइनस के 1। ये वैल्यू और ये तो कितना होगा यहाँ पर m l t माइनस के 1। तो ये किसका आ गया बेटा, ये आ गया यानी कि मोमेंटम m l t माइनस के 1, इसकी वैल्यू। ठीक, आप इसी प्रकार से यहां से निकाल ले, चाहे आप इसकी वैल्यू बेटा यहां से भी निकाल सकते हैं, फोर्स इनटू टाइम, यहां से भी निकाल सकते हैं वैल्यू, इससे आएगी मास फोर्स की क्या रहेगी m l t माइनस के 2 रहेगा, और टाइम का t रहेगा। तो अब ये t यहां पर है, कितना यहां पर ये m l t माइनस 2 और t। अब यहां पर जा कितना हो जाएगा, ये फोर्स का पावर ऑफ मोमेंटम का m l t माइनस 1 कितना हो गया, और ये फोर्स का m l t माइनस 1। हाँ, इसकी वैल्यू यहाँ पर कितना जाएगा, 8 माइनस 2 मास m l
कंफ्यूजिंग हो रहा है क्योंकि ये फार्मूला मैंने गलत लिख दिया बेटा। ये जो फार्मूला है बेटा, ये फार्मूला मैंने ये थोड़ा कुछ गलत कर दिया, सही मिस्टेक हो रहा है ये। इसका फार्मूला क्या होता है बेटा, इसका फार्मूला होता है, लिख सकते हैं पर ये r फोर्स इनटू टाइम, ये फार्मूला होता है इसका बेटा ये, जो कि मैं उसको उल्टा लिख रहा था। तो अब यहां से देख सकते हैं बेटा ये m l t माइनस के 2, और यहां से बेटा देख सकते हैं टाइम का क्या रहेगा, t रहेगा। तो आप देखिए इसको यहां लिख सकते हैं, तो m l और प्लस और माइनस कितना वर्ड है पर ये माइनस के 1, इतना क्लियर। अब देखिए तो मैं ये क्या करता, चाहे यहां से निकाला डायमेंशन कभी सेम रहेगी, यहां से निकाला डायमेंशन कभी सेम रहेगी, जो कि अभी मैं इसको बेटा लिख रहा था, ये लिख रहा था ये वैल्यू, ये फार्मूला नहीं, एक्चुअली में फार्मूला लिखना भूल गया बेटा। तो फार्मूला एक्चुअल फार्मूला से ये होता है, ठीक, ये फार्मूला नहीं होता है, जो भी मुझसे ये सिली मिस्टेक से बोले, इतना क्लियर है ये। हाँ, तो आप इसको चाहे यहां से निकाल लें चाहे यहां से निकाल सकते हैं। फिफ्थ देखिए बेटा, आप फिफ्थ देख सकते हैं, आप देख सकते हैं बेटा हम लोग यानी कि निकाल सकते हैं, यानी कि हम निकाल सकते हैं पोटेंशियल, निकाल सकते हैं पोटेंशियल। अब आपके सामने बेटा कोई पोटेंशियल बोले या आपके सामने बोले दो यानी कि E एंड F, या बोलते बेटा आपके सामने तो पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल सकता है, जिसको डेल्टा बी रिप्रेजेंट करते हैं, और ईएमएफ को बेटा ईएमएफ को ई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो मैग्नेटिक पढ़ोगे चैप्टर वहां इसका बहुत यूज होता है, ड्यू टू इंडक्शन नेचर ईएमएफ, पोटेंशियल को इससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन सबका डायमेंशन बेटा सेम डायमेंशन होती है। आप देखिए यहां पर डायमेंशन क्या है, अब देखना इसकी वैल्यू होती है यहां पर ये यानी कि चेंज इन पोटेंशियल, इसकी वैल्यू होती है यानी कि वर्क डन अपॉन चार्ज। ये क्या है, चार्ज। आप देखिए वर्क क्या है या एनर्जी बोले या काइनेटिक एनर्जी, सबकी डायमेंशन सेम होती है। तो अब इसकी डायमेंशन क्या है, m l स्क्वायर t माइनस के 2, ठीक। हाँ, अब चार्ज बेटा क्या होता है, लिखिए बेटा चार्ज क्या होता है, लिखना चार्ज होता है करंट इनटू टाइम, करंट इनटू टाइम। तो इसकी डायमेंशन बेटा क्या होती है, a होती है, टाइम की डायमेंशन क्या होती है बेटा, t होती है। तो अब देखिए बेटा यहां पर जो चार्ज की डायमेंशन क्या हो गई, a और t, ये डायमेंशन आ गई किसकी बेटा, ये डायमेंशन आ गई चार्ज की डायमेंशन, और ये है फार्मूला, क्लियर। हां, करंट की एंपियर, टाइम की t, तो चार्ज क्या आ गया, at आ गया। तो अब देखिए यहां पर देखिए इसकी वैल्यू, यहां मैंने लिख दिया a और t यहां पर, क्लियर। अब देखिए यहां से देखना शुरू, अब ये क्या है यहां पर m और l 2 ऐसे रहेगा, और t बेटा देखना माइनस के 2 और यहाँ प्लस का 1 है, ऊपर जाके क्या होगा ये माइनस का होगा, तो t माइनस के 3, और क्या है a एंपियर, ऊपर जाके माइनस का होगा तो एंपियर भी माइनस का आ जाएगी। तो ये जो डायमेंशन बेटा किसकी आ गई, ये वैल्यू आ गई किसकी, पोटेंशियल की वैल्यू आ गई। वही बेटा 360 के बेटा देख के झटका लगता है बेटा, कंट्रोल अनकंट्रोल्ड बॉडी होती है बेटा, क्लियर। ये वही झटका है बेटा, क्लियर ना ये। हाँ, तो ये क्या बेटा यहां पर ये हम इसको बोल सकते हैं वर्क और क्या चार्ज। इसकी वैल्यू क्या होती है m l2 t माइनस 2 और चार्ज 18, तो ऊपर जाके माइनस का होगा, t भी ऊपर जाके माइनस का, तो माइनस के 2 और माइनस के बाद ऐड होके माइनस के 3 हो जाएगा। इतना क्लियर बेटा। आइए और देखिए यहां पर ये, आप देखिए 6 देखिए बेटा, नंबर 6 देख सकते हैं आप लोग, रेजिस्टेंस देख सकते हैं, रेजिस्टेंस की बेटा वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होती है पोटेंशियल अपॉन करंट, पोटेंशियल अपॉन
करंट और इसकी वैल्यू क्या बेटा, पोटेंशियल की वैल्यू हमने अभी निकाली। तो क्या है इसकी वैल्यू, एम एल टू टी माइनस के 3 और ए माइनस के 5। अब एम्पियर का क्या होगा, ए। अब देखिए यहां पर, अब ये वैल्यू देखो सेम रहेगी यहां पर, ये एम एल टू टी माइनस के 3 और ए माइनस के 2। एम ऐसी रहेगा, एल टू ऐसी रहेगा, टी माइनस के 3 ऐसी रहेगा और एक ऊपर जाकर माइनस का ऐड हो जाएगा। तो किसकी वैल्यू आ गई, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई। क्लियर ना ये, हाँ। और बेटा निकाल सकते हम लोग, माने कि यहां देखना 7 देखना, सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस बेटा इसकी वैल्यू होती है, इसको L से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। हाँ, अब इसको देखना बेटा, यहां पर देखना इसकी वैल्यू होती है, यहां पर आपको फार्मूला लिखवाते हैं। इसकी वैल्यू होती है बेटा यहां पर होती है, जो एनर्जी होती है या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या है, वो किसके बराबर होती है, हाफ एल आई स्क्वायर। ये फार्मूला होता है, यानी कि वर्क डन की बोल सकते हैं। तो वर्क डन किसके बराबर होता है, इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है वर्क डन, ठीक। अब देखिए यहां पर ये वैल्यू इसकी आएगी यहां पर वर्क, और यहां पर आएगी बेटा स्क्वायर का करंट। अब 2 की डायमेंशन नहीं लेंगे, 2 का एक संख्या न्यूमेरिकल वैल्यू वो डायमेंशन लेस होता है, ठीक। तो अब देखिए इसकी वैल्यू क्या है बेटा, m l2 t माइनस के 2, ठीक। अब करंट, करंट की एंपियर तो ऑलरेडी क्या है 2 है यहां पर, यहां हो जाएगा बेटा ये इस तरह से, ये वैल्यू। इतना क्लियर, सॉरी इसको हम लोग अंदर फिट कर रहे हैं, बाहर भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अंदर रहेगा ये रहेगा। तो m l2 t माइनस के 2 और यहां पर a माइनस के कितना रहेगा 2 रहेगा। बेटा ये भी क्या है आपके साथ नहीं आ रहा, m और l का 2 t के माइनस के 2 और a ऊपर जाकर माइनस का 2 हो जाएगा। तो किसके आ गया बेटा, ये सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू आ गई। कितना क्लियर है ये। और देखिए बेटा यहां पर एयर में देखिए कैपेसिटेंस देख लेंगे, कैपेसिटेंस जिनको c से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। हाँ, इसकी वैल्यू होती है बेटा यहां पर लिखना, ये इसका फार्मूला का है चार्ज इक्वल टू c इनटू पोटेंशियल कैपेसिटेंस। तो इसकी वैल्यू क्या है बेटा, ये चार्ज अपॉन पोटेंशियल, ठीक। हाँ, अब चार्ज की वैल्यू अभी बताई थी मैंने, यानी कि करंट इनटू टाइम होता है। तो इसकी मैंने लिख दी मैंने a t डायरेक्ट, ठीक। अब पोटेंशियल की बेटा मैंने अभी लिख दी आपकी वैल्यू पोटेंशियल की। पोटेंशियल की कहां है, ये देखिए, ये है किसकी वैल्यू बेटा, ये है पोटेंशियल की वैल्यू, ठीक। ये वैल्यू पोटेंशियल की m l2 t माइनस 3, m l2 t माइनस 3 और a माइनस के 1। एक बार देख लेते हैं, हाँ m l2 t माइनस 3 a माइनस के 1। अब देखिए बेटा ये वैल्यू ऊपर जाके माइनस की होगी यहां पर, तो बस को नीचे लिख दे रहा हूं m माइनस के 1 l माइनस के 2 t, अब माइनस के 3 और प्लस का 1 ऊपर जाके प्लस का 4 हो जाएगा बेटा ये। अब ये चीज नेगेटिव है, तो ऊपर जाके किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा स्क्वायर। ये क्या आ गई, डायमेंशन आ गई, किसकी डायमेंशन आ गई बेटा, ये कैपेसिटेंस की डायमेंशन आ गई। बस ये ऊपर जाकर माइनस कर दो और ये ऐड हो जाएगा और यहां से ये भी ऐड हो जाएगा, बाकी ये सब नेगेटिव हो जाएगा, ठीक।
कैपेसिटेंस की वैल्यू होगी। तो ऐसी बहुत सारी वैल्यू है और निकाल सकते हैं आप यहां से निकाल सकते हैं रेट ऑफ डिके। रेट ऑफ डिके ये रेडियो एक्टिविटी चैप्टर बेटा वहां सीखोगे आप। रेट ऑफ डिके का इसका फार्मूला होता है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई पर यूनिट टाइम्स। नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, सर न्यूक्लियाई क्या बेटा? न्यूक्लियाई होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या को बोलते हैं न्यूक्लियाई बोलते हैं, ठीक। हाँ, तो इसका बेटा फार्मूला होता है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई अपॉन टाइम। अब बेटा नंबर ऑफ न्यूक्लियाई का एक डिजिट्स है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है बेटा, तो इसको लिखते हैं हम लोग आने की dn अपॉन dt, इस तरह से, ठीक। रेट ऑफ डिके हो गया। तो रेट ऑफ डिके बेटा क्या आ जाएगा? न्यूमेरिकल वैल्यू बेटा क्या है? ये डायमेंशन है सर, तो इसको कुछ नहीं है तो m0 l0 और t0 मान सकते हैं। टाइम है, इसकी वैल्यू t आ गई। अब ऊपर जाके क्या हुआ? ये माइनस का ओवर टाइम, तो बेटा इसकी वैल्यू आ गई m0 l0 t माइनस के वन। चाहे बेटा इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं t माइनस के वन, ऐसे लिखे या ऐसे लिखे, बात एक ही होती है, ठीक। रेट ऑफ डिके वैल्यू इतना क्लियर नहीं है? हाँ, जल्दी से उसको नोट कर लो बेटा, इसको ये ठीक नोट करो इसको। ये सब दिख तो बिल्कुल आसान चीज है बेटा, ये तब कोई चीज नहीं है, बस आपको चीजें पता होना चाहिए बेटा, और कोई वैल्यू यहाँ पर नहीं है। tan से यहाँ पर ये tan लिख सकते हैं हम लोग आगे की एंगुलर वेलोसिटी, और इसकी बेटा वैल्यू होती है परपेंडिकुलर वेलोसिटी अपॉन रेडियस, इसकी वैल्यू। और हाँ, यहां से भी निकाल सकते हैं आप इसको 2 पाई फ्रीक्वेंसी अपॉन 2 पाई अपॉन टाइम इंटरवल, यहां से भी निकाल सकते हैं इसको, यहां से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए बेटा इसकी वैल्यू होती है वेलोसिटी की l t माइनस के 1, और r क्या है बेटा? एक रेडियस है, और क्या रेडियस? यूनिट इसकी लेंथ का t। तो आप देखोगे बेटा ये पाओगे वैल्यू कितनी है किसकी? t माइनस के 1 है। इसकी एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन क्या है? यानी कि m0 l0 t माइनस के 1। आप ये भी लिख सकते हैं, चाहे आप ये भी लिख सकते हैं। कितना क्लियर बेटा? हाँ, अरे भाई, अरे नर्सरी क्लास की बात कर रहे हैं, ये फ्रीक्वेंसी भाई देख के बेटा 72 बात रखता है बेटा। ये वो चीज बेटा है, फ्रीक्वेंसी आपने सुना होगा, और फ्रीक्वेंसी क्या होती है? इनवर्स टाइम के संबंध में। अब बेटा बताओ इसकी डायमेंशन क्या आएगी? t आएगी नहीं आएगी ना? अब ऊपर तक क्या होगी बेटा? ये माइनस की बात होगी नहीं होगी? बताओ ये वैल्यू, तो बताओ ये क्या है? फ्रीक्वेंसी क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है डायमेंशन? सेम है, ठीक। हाँ, यही है, ऐसे याद करना, जैसे कोई देख के 72 बार धड़कता है बेटा, ये वही है ना धड़कन, 72 बार धड़कन मतलब पर यूनिट टाइम धड़कन, ठीक है ये। हाँ, कितना क्लियर बेटा मैं ये? हाँ, ये डायमेंशन जो थी मैंने आपको, जो इंपॉर्टेंट डायमेंशन थी वो मैंने आपको अपने प्रश्न में आपको ये मेंशन करा दी। ऐसे बहुत सारे निकाल सकते हैं बेटा, पावर की भी निकाल सकते हैं, निकालना चाहना चाहिए तो आज दिखा, पावर भी निकाल सकते हैं आप इसको। पावर क्या होता है? पावर होता है वर्क पर यूनिट टाइम, ठीक। या ये भी बोल सकते हैं एनर्जी पर यूनिट टाइम भी बोल सकते हैं, ठीक। कहीं से निकाले हुए डायमेंशन सब सेम आएगी, चाहे बेटा डायमेंशन इसकी यहां से निकाल दे तब भी डायमेंशन सेम आएगी, चाहे डायमेंशन बेटा इसकी यहां से निकाल दे। बी है बेटा पोटेंशियल, आर रेजिस्टेंस, आर करंट, और सॉरी आई है करंट और है रेजिस्टेंस।
सेम आएगी, यहाँ से निकाले तब भी डायमेंशन सेम आएगी, यहाँ से भी डायमेंशन सेम आएगी। इतना क्लियर? तो आप देखिए बेटा कहीं से निकालिए, कहीं से निकालते हैं m l 2t माइनस के 2 और ये टाइम की वैल्यू ये आएगी बेटा। ठीक, तो आप देखिए बेटा ऊपर का क्या होगा m l 2t माइनस के 3 हो जाएगा, बस प्लस का है तो ऊपर जाके माइनस का, तो पावर किसकी आ गई बेटा, ये पावर की आ गई, डायमेंशन आ गई। नोट करो इसको बेटा, बहुत सारे डिट्टो इसी तरह के सवाल है, जल्दी से इसको नोट करो इसको, ये ठीक बिल्कुल नॉर्मल सवाल बेटा, बच्चों वाला सवाल बेटा, ये कोई भी हमें बिल्कुल नहीं उठाना। और निकाल सकते हैं यहाँ पर ये वेलोसिटी ग्रेडियंट निकाल सकते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट बेटा क्या होता है, यानी कि वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ बोल सकते हैं, समझ आ रही है? l t माइनस 1 और जो ds है इसकी होती है डायमेंशन बेटा l की, तो अब इस l से l कैंसिल, तो क्या बचा t माइनस के 1, ठीक। हाँ ये क्या गई यानी डायमेंशन वेलोसिटी ग्रेडियंट की गई, इतना क्लियर नहीं है? हाँ नोट कर लो यहीं से डाल, और निकाल सकते हैं बहुत सारा निकाल सकते हैं आप, सरफेस टेंशन निकाल सकते हैं, सरफेस टेंशन निकाल सकते हैं, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन बेटा क्या होता है, सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, कितनी यूनिट लेंथ में फोर्स लग रहा है उसी बोलते हैं सरफेस टेंशन। ये अच्छे से आपने देखा होगा बेटा, बारिश की बूंद दिखती है, जब बारिश होती है ना तो उसकी जो बूंद होती है यानी ड्रॉप्स, तो वो ड्रॉप्स क्या करती है बेटा, अपने जो उनका शेप होता है उस शेप को बेटा वो स्फेरिकल फॉर्म में आने की अटैक कर लेती है। क्यों करती है? ड्यू टू सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होता है, जो अपना जो एरिया होता है ये उसको क्या करती है, मिनिमाइज करने की कोशिश करती है यानी कंट्रैक्ट, जिसकी वजह से अपना शेप का लेती है वो एक स्फेरिकल से ग्रेड कर लेती है। इतना क्लियर है ये? हां, तो फोर्स की बेटा क्या होती है m l t माइनस की 2 और लेंथ का l रहेगा, तो बेटा इस l से l कैंसिल होगा, तो यहां क्या बचेगा m t माइनस के 2, तो ये डायमेंशन किसकी आ गई बेटा, ये सरफेस टेंशन की डायमेंशन आ गई। इसको भी नोट कर लो, तो ये ऐसे बहुत सारे डायमेंशन है जिसको लिख सकते हैं ये। हां, और लिखिए बेटा चौथी लिखिए यंग मॉडुलस, यंग मॉडुलस, और इसको बेटा y से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। हां यंग मॉडुलस, इसका बेटा फार्मूला होता है बेटा, ये लिख सकते हैं पर ये इसको बोल सकते हैं स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। सर स्ट्रेस बहुत दे रहे हैं सर, बेटा ये वो स्ट्रेस नहीं है, ये वो स्ट्रेस है कि कितना फोर्स लग रहा है पर यूनिट एरिया लग रहा है, क्या है स्ट्रेस और क्या स्ट्रेन है। तो बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि स्ट्रेस और स्ट्रेन का फर्क क्या होता है, यानी इनका मीनिंग क्या होता है। स्ट्रेन का मतलब होता है कोई भी चीज हो, चाहे वॉल्यूम स्ट्रेन हो, चाहे लेंथ स्ट्रेन हो, चाहे एरियल स्ट्रेन हो, एनी एक्स वाई जेड, तो स्ट्रेन में होता है बेटा कितना उसमें चेंज आया है अपॉन इनिशियल वैल्यू, ये इसकी वैल्यू होती है। और स्ट्रेस क्या होता है बेटा, स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन यूनिट एरिया, और स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ। क्लियर? हां, तो अब बताइए बेटा चेंज इन लेंथ और इनिशियल लेंथ दोनों लेंथ है ना, दोनों लेंथ का तो क्या होगा डायमेंशन लेस होगा। अब ये डायमेंशन लेस है, यहां लिखो चाहे मत लिखो, ठीक है। अब देखिए बेटा इसको लिखोगे m l t माइनस के 2
वैल्यू क्या आएगी, एरिया का आएगा स्क्वायर यानी 2 हो गया। ठीक, अब बेटा ये वैल्यू बची, ये पूरी की पूरी वैल्यू बेटा ये होती है डायमेंशन लेस। डायमेंशन लेस, अब डायमेंशन लेस है बेटा, इसको लिखो चाहे मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसकी भी यूनिट लेंथ और इसकी भी यूनिट लेंथ, तो लेंथ एल एल से कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए मैंने सब जीरो कर दिया गया। ठीक, हाँ, तो बेटा इसकी वैल्यू कितनी आ गई, एम जितना बेटा है नीचे हेल्प करना इसको, ये इसकी वैल्यू होगी एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। ये क्या है बेटा, यहाँ पर यंग मॉडुलस में क्या कहेंगे, डायमेंशन आ गई, प्लस का हार्ट 2 और ऊपर लगा माइनस का 1 हो जाएगा। अब ये -2 तो इससे कटेगा तो माइनस का 1 बचेगा, तो यहाँ पर ये लिख दो -1। इतना क्लियर है ये? हाँ, इसको भी आप इसको नोट करो, इसको ये क्लियर था, जल्दी नोट करो इसको। देखिए बेटा नवंबर का महीना चल रहा है बेटा, तो आओ बेटा कुछ हीट निकालते हैं। और हीट क्या है बेटा, वही हीट है बेटा जो बेटा खा खा के तुम हीट निकालते हैं बेटा। आई देखिए बेटा बहुत हीट, एक नाम सुना होगा आपने, लैटेंट हीट। लैटेंट हीट, लैटेंट हीट मतलब होता है लेले हीट, पॉली हीट नहीं बेटा, लेले हीट। ये है लैटेंट। सर टैलेंट हीट है क्या, टैलेंट वाला नहीं है, ये है लैटेंट हीट। लैटेंट हीट का बेटा सिंबल होता है बेटा एम। ठीक, हाँ, और इसका फार्मूला बेटा क्या होता है, मैं लिख रहा हूं, ये Q इक्वल टू मास इनटू लैटेंट हीट, ये होता है। ये हीट होती है बेटा, ये मास और लैटेंट हीट। तो अब बेटा हीट ये आ गई यहां पर और मास ये आ गया। ठीक, अब मैं ना अभी स्टार्टिंग में बताता आपको, चाहे हीट बोले या एनर्जी बोले या वर्क बोले या काइनेटिक एनर्जी, कोई भी एनी टर्म इन एनर्जी, उसकी डायमेंशन क्या होती है बेटा, m l2 t माइनस के 2 और मास का m। तो आप देखो बेटा इस m से m कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा l2 t माइनस के 2। तो ये डायमेंशन बेटा किसकी आ गई, ये आ गई लैटेंट हीट की डायमेंशन आ गई। इसको चाहे बेटा ऐसे भी ले सकते हैं m0 l, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं आप, क्योंकि m0 है तो m की डायमेंशन 0 करो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इतना क्लियर नहीं है? हाँ, 15 बेटा क्या है यहाँ पर देखना, 15 सब सेम बेटा इसी तरह से लिख सकते हैं। अभी ये इसी तरह लिख सकते हैं इसमें, और लिखना आपको स्पेसिफिक हीट क्या है, स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट को बेटा रिप्रेजेंट किया जाता है, कुछ लोग बुक में ऐसे मानते हैं, कुछ लोग सी से भी मानते हैं। इसका फार्मूला होता है बेटा Q इक्वल टू एम एस डेल्टा थीटा। कुछ लोग इसको बेटा ऐसे लिखते हैं, बोलते नहीं हम तो ऐसे लिखेंगे, कोई क्रम नहीं है बेटा, इसी को बोलते रहना सब, इसी को बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट चाहे ऐसे रिप्रेजेंट करें या सी से करें, ये है स्पेसिफिक हीट होता है। तो अब देखिए कुछ किताब इसको ऐसे लिखते हैं, कुछ किताब ऐसे लिखते हैं, ठीक ना? हाँ, तो बेटा इसका फार्मूला क्या होगा, ये आएगा हीट ऊपर जाएगी और नीचे बचेगा मास और इनटू चेंज इन टेम्परेचर। ठीक, हाँ, अब बेटा देखिएगा इस हीट की जो यूनिट होती है वो होती है m l2 t माइनस के 2। मास की यूनिट क्या होती है बेटा, m होती है। और अभी मैंने बताया कि जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करने के लिए बेटा इसको मैं बता रहा हूं, ये इसे लिख लेना, ये यहां लिख लेना ऐसे करके। जो टेम्परेचर होता है बेटा
टेम्परेचर, इसको हम लोग इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसको बेटा हम इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिपेंड ऑन द चॉइस इन गिवन द ऑप्शन। अगर ऑप्शन में ये लिखा है तो आप इसको मान लेना थीटा, अगर के लिखा है तो मान लेना हमें केल्विन मान लेना। इतना क्लियर है? तो एग्जाम में इससे भी दे सकता है वो और ये भी लिख सकता है, ठीक। हाँ, तो इसलिए मैं चाहे ये मान लूं चाहे ये मान लूं, दोनों चीजें ठीक है। चलो हम मान लेते हैं, यानी कि केल्विन मान ले रहे हैं। क्या मान ले रहे हैं? केल्विन इसको मान ले रहे हैं, ठीक। हाँ, हो सकता है बेटा इसकी जगह यहाँ पर जो थीटा है ये भी हो सकता है, ठीक। हाँ, तो बेटा देखिए अब इस m से m कैंसिल हो जाएगा, तो अब क्या बचेगा ऊपर l 2 t माइनस के 2। अब बेटा देखिए जो k है ये जाएगा ऊपर माइनस के बाद, तो आप बेटा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, l 2 t माइनस के 2 और थीटा माइनस के 1। आप k की जगह ये भी लगा सकते हैं, ये जो मैंने ये बता दिया, क्योंकि एग्जाम में वो ये भी दे सकता है के और थीटा भी दे सकता है, दोनों ही ठीक है। और ऐसा नहीं है कि दोनों ऑप्शन बेटा पेपर में दे दे, तो एक ऑप्शन देगा पेपर में आपको। इतना क्लियर नहीं है? हाँ, इसको भी लिखिए बेटा, काफी इंपॉर्टेंट है ये, तो आपको पता होना चाहिए। इतना क्लियर नहीं है? हाँ, जल्दी इसको नोट करो बेटा, इसको ठीक। बहुत ही स्पेसिफिक चीजें हैं और नॉर्मल चीजें वगैरह है, कोई ज्यादा टफ चीजें नहीं बताइए सबसे, ठीक है ना। ये लिख सकते हैं 16 लिख सकते हैं बेटा हम इसको, ये लिखना देखिए पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट बेटा इसकी जो वैल्यू होती है वो वैल्यू होती है पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। इसकी यूनिट क्या है? डायमेंशन लिखोगे यहाँ पर, पोटेंशियल की डायमेंशन लिखोगे और इसकी डायमेंशन आएगी L आएगी यहाँ पर, ठीक। हाँ, तो आप दोनों को वैल्यू करके और ये L होगा, L बेटा ऊपर जाएगा और ऊपर हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, ठीक। तो मैं लिख रहा हूँ ऑलरेडी इसकी डायमेंशन मैंने बेटा ये आने की गिवन, मैंने यहाँ सॉल्व कर किए पोटेंशियल की डायमेंशन। पोटेंशियल की डायमेंशन यहाँ लिखोगे और इसके डायमेंशन बेटा L यहाँ लिखोगे, तो ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा और डिक्टो सेम रहेगी डायमेंशन। क्लियर? नहीं लिख रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी मैं इस डायमेंशन पोटेंशियल की मैं लिख चुका हूं, ठीक। बस उसमें नीचे L लिखना, L ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा, बस सेम इसका आंसर आ जाएगा, ठीक। हां, पोटेंशियल क्या हो गया? ग्रेडियंट हो गया। ऐसे और लिख सकते हैं बेटा, यहाँ पर ये बहुत सारे वैल्यू यहाँ पर ये हैं। पोटेंशियल है, मैग्नेटिक फील्ड भी लिख सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है बेटा? इसकी वैल्यू होती है बेटा फोर्स करंट इनटू करंट हटा दो इसके लिए Q और P। इसका फार्मूला होता है बेटा, फार्मूला होता है Q V और P। ये फोर्स का होता है फार्मूला, चार्ज इनटू वेलोसिटी इनटू मैग्नेटिक फील्ड। तो ये वैल्यू नीचे आएगी बेटा, ये वैल्यू आएगी। ये सब आपको याद नहीं करना है, क्योंकि जैसे जैसे आपका सिलेबस होता जाएगा आगे तो आपको खुद बेटा आपको याद हो जानी चाहिए। इतना क्लियर नहीं है? तो इसकी वैल्यू होती है बेटा m l t माइनस के 2। चार्ज की वैल्यू बेटा होती है a और t होती है यहाँ पर, और वेलोसिटी की बेटा होती है l t माइनस के 1, ठीक। हाँ, तो अब बेटा देखिए तो m ऐसे रहेगा। अब देखिए यहाँ पर इस L से L कैंसिल होगा, इस T से ये T कैंसिल होगा। देखिए L से L कैंसिल, इस T से ये T कैंसिल होगा, तो माइनस का ये प्लस का, तो ऊपर बेटा क्या बचेगा? ऊपर बचेगा m, सॉरी इसी से लिख रहे हैं हम लोग उसको, यहाँ लिखा इसको m T माइनस के 2 और a माइनस के 1। ये क्या आ गया बेटा? ये आ गई डायमेंशन आ गई किसकी? मैग्नेटिक फील्ड की। फोर्स की
दिया करंट इनटू टर्न यानी dt और वेलोसिटी lt माइनस टर्न। 30 से 30 कैंसिल और बचा यहाँ पर l और l भी यहाँ से कैंसिल हो गया और यहाँ नीचे a आ गया। बेटा ये a ऊपर जाके माइनस हो जाएगा तो यहाँ क्या बचा m और यहाँ t माइनस 2। तो किसकी डायमेंशन आ गई बेटा ये मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन आ गई। इतना क्लियर है। अब इतना सफिशिएंट है। अब हम बढ़ते हैं एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। ठीक हाँ इसका रूल है बेटा होमोजेनिटी क्या है। अब आगे बताइए इसका नाम है बेटा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बेटा इतना क्लियर है ये। हाँ अब इसको बेटा हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टर्म में देखेंगे। लेक्चर हमारा लेंथ हो जाएगा। बाकी बेटा तब तक इसको एंजॉय करो बेटा अच्छे से। और ये लेक्चर तभी देखना बेटा जब पहला लेक्चर देख चुके हो क्योंकि बेसिक फंडा जब तैयार होंगे जब आप बेटा इसको स्पीड से आप देखोगे। क्लियर बेटा ना। हाँ तो बाकी मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में नए मोड के साथ। तब तक बेटा एंजॉय कीजिए टॉपिक का। थैंक यू बाय टाटा।